आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया के सम्मान की, तो उनका सम्मान चाहे पार्टी हो या पार्टी से अन्य नेता हो, उनका सम्मान बहुत अधिक था ज्योतिरादित्य सिंधिया का। लेकिन अपना सम्मान व्यक्ति कैसे खो देता है, कैसे गंवा देता है, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया से आपको सीखना चाहिए कि आप अपने सम्मान को अपमान में कैसे बदल लेते हैं। कैसे वह नेता जो आपके सामने नतमस्तक होते थे, अब वह आपके नाम के आगे अपमानित शब्द लगाते हुए नजर आते हैं। यह क्या कारण है, आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो गया? आप दुनिया की शुरुआत से देखिए, यदि विचारधाराओं के साथ सौदा हुआ है तो सदैव ही व्यक्ति को, चाहे वह राजा हो या रंक हो, उसे अपमान का सामना करना पड़ा है। यह एक विधि रही है सदैव से। इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी यही हो रहा है। तमाम मैंने इन पर कार्यक्रम किए और जब मैंने कमेंट सेक्शन में देखा तो व्यूवर्स का यही कहना था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही एक नया दल बना लेते, आपको कांग्रेस से आपत्ति थी, उनके कार्य करने की नीति अच्छी नहीं लग रही थी, तो बिल्कुल आप सरयू राय की तरह फैसला लेते, निर्दलीय चुनाव लड़ते। इससे पहले आप अपनी गुना की सीट को गंवा चुके हैं, ऊंचे हार चुके हैं, जो आपकी पारिवारिक सीट थी। उसके बाद भी आपने कांग्रेस पे आरोप लगाए और आपने पार्टी से इस्तीफा दिया। यह बात बिल्कुल चलती है, यह बात होनी भी चाहिए कि आप किसी एक पार्टी के पिछलग्गू बन के ना रह जाएं। लेकिन जिस भारतीय जनता पार्टी की आप आलोचना करते थे, उसकी नीतियों की आलोचना करते थे, उसे फांसीवादी बताते थे, हिटलर बताते थे, आप उसी पार्टी में सदस्यता ले लेते हैं तो आपका अपमान होना तय है। वह अपमान जीतू पटवारी करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने मौजूदा समय में एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के संबंध में 3 पॉइंट लिखे हैं। उन 3 पॉइंट्स को मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, आपको भी मजा आ जाएगा। पहला पॉइंट है, उन्होंने लिखा है विधायकों की खरीद फरोख्त में एक्सपर्ट। जो 20 से 22 विधायक आए हैं तो विधायकों की खरीद फरोख्त में एक्सपर्ट। दूसरे बिंदु में लिखते हैं सरकार गिराने की भ्रष्ट नीति में एक्सपर्ट। तीसरा लिखते हैं जनादेश और प्रजातंत्र की हत्या करने में एक्सपर्ट। और समझदार महाराज ने बीजेपी की एक्सपर्टीज को अच्छे से समझकर अपनी कीमत के अनुसार बिकने का निर्णय लिया है। सोचिए, ये अपमान की बात है या नहीं है? यह शब्द क्या आज से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुनने पड़ते थे? भले ही विपक्ष से सुन लेते थे, लेकिन ऐसे लोगों से नहीं जो लगातार आपका सम्मान करते थे। आपको यहाँ तक कि बीते दिनों की बात है, कांग्रेस से आए थे भारतीय जनता पार्टी में नेता, उन्होंने तो यह कह दिया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की DNA में ही एक दगाबाजी है। बताइए, आपको दगाबाज कहा जाता है, गद्दार कहा जाता है, अपनी कीमत लगाने वाला व्यक्ति कहा जाता है। महज एक सत्ताधारी दल से जुड़ने के लिए आपने इतने सारे इल्ज़ाम अपने ऊपर लगवा लिया और लगातार अपमान सह रहे हैं। आपकी यहाँ भी प्रशंसा करनी होगी कि कम से कम आप में इतनी हिम्मत है, मैं नहीं समझता था। और हमारे व्यूवर्स को क्या लगता है? व्यूवर्स की राय महत्वपूर्ण है, तो अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।